तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो आई की वैल्यू, सपोज आई को आई रहने देते हैं, एंड में पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए T2 माइनस 2R क्या हो सकता है, सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वहाँ से सारे इक्वेशंस को A1 A2 हैं तो उनको अल्फा में लिख लेते हैं। तो T1 माइनस, क्वेश्चन देखता हूँ इसको, T2 माइनस mg इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो A2 इज इक्वल टू m अल्फा इंटू आर, फिर 3mg माइनस T1, 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m A1, A1 इज इक्वल टू 2 अल्फा आर, तो हो जाएगा 2 अल्फा आर। और T2 माइनस T1, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 2T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर। ठीक है, अब इससे हमें टेंशन को एलिमिनेट करना है, टेंशन को हटाना है। क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं ये तो ठीक है, T2 ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा T1। इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं सारे इक्वेशन को, है ना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6mg हो जाएगा, यहाँ 2T1 हो जाएगा, ऐड करेंगे माइनस 2T1 और 2T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ मिल जाएगा mg, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 6mg माइनस mg। यहाँ पे T2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ऐड कर देना है सबको। तो ये माइनस 2T1 प्लस 2T1 कैंसिल, T2 माइनस T2 कैंसिल, 6mg माइनस mg 5mg इज इक्वल टू m अल्फा आर, प्लस ये है 6 इंटू 12 m अल्फा आर, प्लस आई अल्फा बाई आर, आई अल्फा बाई आर। बस अल्फा की वैल्यू आ गई तो A1 A2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5mg, 5mg इज इक्वल टू 12 अल्फा 13, ठीक है। अब आई की वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, ताकि उसका यूज पता रहे, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो ठीक है, कुछ अच्छा तो नहीं दिखेगा, इक्वेशन जैसा भी दिखेगा, अब आंसर है तो है। एम अल्फा कॉमन लेते हैं, एम अल्फा आर कॉमन लेते हैं, एम अल्फा आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम अल्फा आर कॉमन लिया, यस एम सर। से मल्टीप्लाई हो गया अल्फा, ठीक है, आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा ये हमें फाइंड करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू 5mg डिवाइडेड बाई, अच्छा एम भी कैंसिल ही कर देते हैं, तो 5g बाई आर, अल्फा इज इक्वल टू 5g डिवाइडेड बाई आर, 13 प्लस आई की वैल्यू एम के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लूंगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अल्फा, इस अल्फा से A1 A2 एंड टेंशन वेंशन फाइंड करना होगा, समझे, कोई डाउट। A1 की वैल्यू हो जाएगी, नो सर। A1 की वैल्यू हो जाएगी वही 2 अल्फा, A1 इज इक्वल टू 2 अल्फा आर, A2 इज इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा की वैल्यू पुट करने से आ जाएगा, A1 A2 से जो है हम T1 T2 भी फाइंड कर सकते हैं। समझ गई। तो ये था, यस सर। तो ये था हमारा यस सर। स्टेप पुली। पुली में हमारे दो, यस सर। पुली में हमारे दो वेरिएशन हो गए, दो वेरिएशन हो गए, एक स्टेप पुली हो गई और एक सिंगल रेडियस पे, डबल रेडियस पे। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हुआ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के बाद नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इक्विलिब्रियम देखा और इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेलरेटेड देखा, इसके बाद हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, angular momentum denoted by capital L, it is a vector quantity. Angular momentum, it is the moment of linear momentum. Angular momentum
is moment of linear momentum. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मतलब L इज इक्वल टू, जैसे टॉर्क था, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, सिमिलरली यहां पे R क्रॉस P, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो R क्रॉस P का मतलब यहां से ऐसा जो वेक्टर है, जो वेक्टर है सपोज कोई पार्टिकल, ये P वेक्टर है, P वेक्टर इज अ लीनियर मोमेंटम। तो पार्टिकल P वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ, अच्छा लीनियर मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू, No, sir, mass into velocity. वेलोसिटी m शाबाश, अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो नाराज हो गए कहीं कि क्या समझ रहे हैं ऐसा मुझे, ये m इंटू वी, ये जो है किसी लाइन, तो मतलब लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये पार्टिकल सपोज कि मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, पार्टिकल मैंने मान लिया कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन है, तो ये यही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज द लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन इधर जा रहा है। और ये इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम क्या है, जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, दैट इज अबाउट एनी पॉइंट और अबाउट एनी एक्सिस। तो सिमिलरली हमें बिल्कुल टॉर्क के जैसा है, टॉर्क की तरह से ये डिफाइंड है, तो सारे पॉइंट बिल्कुल टॉर्क से रिप्लेस हो जाएंगे। तो आर और ये है पी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम टेल टू टेल देखते हैं। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है, ये है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से तो हमेशा हमें स्केलर मिलता है या वेक्टर मिलता है, वेक्टर मिलता है, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? L is परपेंडिकुलर टू प्लेन, perpendicular to plane containing Yes, sir. R cross P, containing R and P, containing R and P। R एंड P के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो R क्रॉस P ऐसे फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, तो अभी इस केस में क्या है? इनटू द प्लेन। तो दो डायरेक्शंस हैं हमारे, डॉट है और क्रॉस है। डॉट मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस मतलब होता है इनटू द प्लेन। या फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारा क्रॉस है इनटू द प्लेन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब अगर इस पॉइंट से देखें और वो मूव करता ही जा रहा है, तो हमें अपने हेड को किस साइड में टर्न करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज सेंस में। इस पॉइंट पे अगर कोई खड़े होता है और ये मान लो कि इसी डायरेक्शन में होता है, तो अगर हम ओ से ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि किस सेंस में अपने हेड को रोटेट करना पड़ेगा उसको? क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसे ही मूव करता जाएगा, तो उसको देखने के लिए ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रॉस है या क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसा। तो ये दो तरीके से, जैसे टॉर्क में सेंस हम बताते थे, फोर्स वहां से एक सेंस ऑफ रोटेशन जनरेट करता था, ऐसे ही यहाँ पे मोशन की वजह से भी एक सेंस ऑफ रोटेशन जनरेट होगा। तो वो रिप्रेजेंटेशन हम क्रॉस में बता सकते हैं और ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बता सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल से यूज करना है, राइट हैंड रूल ही यूज कर, राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं करना है। तो अब ये इसको हम स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, एल। अच्छा, तो ऐसे बेकार से दो इक्वेशन भी लिखे जा सकते हैं, एल डॉट आर जीरो, एल डॉट पी जीरो से आ जाएगा 1 मार्क में। तो एल डॉट पी जीरो स्केलर में, स्केलर फॉर्म में अब लिखना चाहें, डायरेक्शन मुझे पता चल गई, तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। आर पी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, फिर से वही साइन थीटा को हम दोनों के साथ ले सकते हैं, पी के साथ ले सकते हैं या आर के साथ ले सकते हैं। पी क्या देगा? लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, जिसको बोलेंगे पी पैरेलल, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा पी साइन थीटा, विच इज पी परपेंडिकुलर। या फिर ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहां से जो है इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, ये लेंथ तो आर है,
भाई ये पॉइंट है, कोई ओ है, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्यू पॉइंट पे है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मोमेंटम को मैंने रिजॉल्व किया, तो पी साइन थीटा पी कॉसेट, ध्यान से समझना, यही चीज जो है ये पी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर, हमेशा हमें मोमेंटम लिखने के लिए यही क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है, ऐसे ही हम लिखते हैं। जैसे टॉर्क में या तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी हमें इजीली मिल जाए। तो आर कॉस थीटा है ये, और ये है आर साइन थीटा, ये जो डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा। अब अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, ये आर पैरेलल मतलब कंपोनेंट ऑफ आर विच इज पैरेलल टू लीनियर मोमेंटम, ये है आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। फोर्स के केस में क्या बोलते थे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां पे क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ मोशन, जिस लाइन के लॉन्ग जो मोशन की डायरेक्शन है उसे स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज R into P perpendicular और R perpendicular into P, स्केलर फॉर्म में। सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो मुझे सेंस से पता चल जाएगा, डॉट या क्रॉस, मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड करेंगे। सिस्टम में कई सारे पार्टिकल हैं, सभी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेट एंगुलर मोमेंटम बताना है तो हम सबको ऐड कर देंगे, वेक्टर वाइज ऐड कर देंगे, डॉट क्रॉस जो भी होगा सबको ऐड कर देंगे, समझे ये चीज। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंट हो गया, उसकी डायरेक्शन हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया। Yes, sir. कोई डाउट किसी को इसमें कि रेडियल कंपोनेंट इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेडियस के लॉन्ग, पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट डज नॉट जनरेट एनी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये जनरेट नहीं करता है। और कौन सा लीनियर मोमेंटम का ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जनरेट्स एंगुलर मोमेंटम, कि रोटेशनल इफेक्ट के लिए या मोमेंट के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। भाई दो कंपोनेंट हैं, साइन थीटा मान लो नहीं होता तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही चलता जाता, तो हमें अपने हेड को टर्न करने की जरूरत ही नहीं है। और cos थीटा अगर जीरो है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो हमें हेड को टर्न करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ रोटेशनल इफेक्ट। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन में देता हूं, अगर ये डेफिनेशन समझ गए हो तो उसका आंसर करेक्टली दे दोगे, नहीं समझे हो वैसे मुझे उम्मीद कम है कि बिना गलती के तो कोई समझता नहीं है। तो ऐसा है, सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन x axis, particle is moving on x axis of mass m and velocity v naught, a particle of mass m is moving velocity v naught, there is a point, ये origin है, and a point a whose coordinate is given by 0 and b, o and b x axis पे है। सिचुएशन क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल है, मान लिया ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल है। तो मैं सिर्फ इतना लिखना चाहता हूं, एंगुलर मोमेंटम मल्टी करेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज वेरिएबल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज वेरिएबल। क्या आंसर होना चाहिए, मोर देन वन करेक्ट है। Angular momentum about O is variable. वेरिएबल, चलो ठीक है, और एक ही सिंगल करेक्ट यही है। ए और सी, ए एंड सी, कैसे सी कैसे, किसने आंसर दिया, सर A and B होगा।
ए एंड डी। अच्छा, ए सी अनुराग, सर ए एंड सी। ए एंड सी क्यों? Sir, A and C. So C and C. Angular momentum about A is constant. ठीक है, ठीक है भाई, ए सी सही आंसर दे रहे हो, ज्यादा होशियार हो गए हो। ए एंड सी करेक्ट आंसर। ए जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एल ओ है क्या? लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन जो एक्स एक्सिस है ये इसी से पास करेगा, पॉइंट ओ से पास कर रहा है। तो जैसे टॉर्क में अगर फोर्स पॉइंट से पास कर जाता था टॉर्क जीरो होता था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ भी क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो। क्यों? बिकॉज लाइन ऑफ मोशन पासिस थ्रू द पॉइंट। लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन नहीं है, पासिस थ्रू, पासिस थ्रू ओ, ओ से पास कर गया, जीरो हो गया, ये तो बात खत्म, हमेशा जीरो है तो वो क्या है? कांस्टेंट ही है थ्रू आउट, कंसिस्टेंटली एकदम स्कोर कांस्टेंट, जीरो जीरो जीरो। वैसे ही अबाउट ए में किसी को लगता है कि इंक्रीज कर रहा है, अबाउट ए में किसी को लगता है कि ऐसे पूछा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिमेन कांस्टेंट, तो उसमें ऐसा फील होता है कि यार डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस से तो मुझे मतलब ही नहीं है, तो डिस्टेंस से मुझे, perpendicular तो सेम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, लाइन ऑफ मोशन जो है, लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम है, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे हो जाएगा आर परपेंडिकुलर मींस बी इंटू एम इंटू वी नॉट। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस पॉइंट के अबाउट सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये पॉइंट पकड़ा और सेंस ऑफ रोटेशन ऐसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करा दो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये क्या आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मतलब डॉट, डॉट में आ रहा है, डॉट का मतलब किधर होगा? ये के कैप होगा, इधर इधर जेड एक्सिस होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी नॉट के कैप। तो पॉजिटिव के कैप। एल ए वेक्टर इज इक्वल टू एम वी नॉट बी इंटू के कैप। तो ये मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। वेक्टर ये मतलब हुआ वेक्टर कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी कांस्टेंट। यहाँ भी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट जीरो है, या बोल सकते हैं कि एल ओ अगर वेक्टर के टर्म्स से मुझे बोलना होगा तो क्या होगा? नल वेक्टर। एल ओ इज अ नल वेक्टर, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, वो कांस्टेंट है, और ये जो है एम वी नॉट इंटू बी कांस्टेंट है। तो आंसर हमारे दोनों सही है। जिन्होंने आंसर दिया वो लोग समझ गए, जो नहीं दे पाए वो मन ही मन सोच रहे होंगे। कई लोग सोचते हैं आंसर देते नहीं है, उनका भी ठीक होगा। तो ये आंसर करेक्ट है, बेसिक पॉइंट पे है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।